मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा ज्ञानानंद नाम के ग्रंथ में संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत पिंडस्थ के बाद पदस्थ ध्यान का वर्णन चल रहा है। पदस्थ ध्यान जो है हमारा काफी अभी विस्तार से बताया जा रहा है। इसमें और भी बहुत सारे मंत्र हैं। इन सब मंत्रों की बारी आएगी। इसमें नमकार मंत्र भी आएगा, ओंकार मंत्र का अलग से उन्होंने किया है जिक्र, जो अपन पढ़ने वाले हैं। और इन मंत्रों के निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते हमारी कल्पनाएं बहुत सजीव होकर के आकार लेने लगती हैं। यानी हमें उसका एक अभ्यास जैसा हो जाता है। जब भी पुस्तक में या किसी के माध्यम से हम सुनते हैं तो जैसा जैसा बताते हैं वैसे हमारी धारणा में आने लगता है। तो जैसे पहले उतना स्पष्ट रूप से वो हमारे कल्पनाओं में बनते नहीं थे, वो अब बनने लगे। तो मैं अभी आपको ये शुरू करूंगा प्रणव मंत्र के बारे में। अभी हमने इसके पहले दो मंत्र पढ़े थे। एक तो रम करके जो मंत्र था और एक अरम था। दोनों की साधना के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद में है प्रणव मंत्र के बारे में। तो आज प्रणव मंत्र के बारे में बहुत शॉर्ट में दिया है। उसके बाद में पंच परमेष्टि का मंत्र यानी जो नवोकार मंत्र है, उसका भी हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें मैं आपको शेयर करता हूँ। 31 नंबर का जो है, जो हमने कल छोड़ दिया था इसको बात करके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्मर दुखानल ज्वाला प्रशांतेन वनीरगम प्रणवम वांगमय ज्ञान प्रदीपम पुण्य शासनम। हे मुने, तू प्रणव नामा अक्षर का स्मरण कर अर्थात ध्यान कर, क्योंकि यह प्रणव नामा अक्षर दुख रूपी अग्नि की ज्वाला को शांत करने के लिए मेघ के समान है तथा वांगमय यानी समस्त श्रुत के प्रकाश करने के लिए दीपक है और पुण्य का शासन है। देखो अपन ने इसके पहले वाले मंत्र में भी ये बात पढ़ी थी कि ये पूरा जो श्रुत है उसको ध्यान करने में उसकी बहुत महत्ता है। देखिए कहाँ पढ़ा था हमने ये। जैसे इसके पहले वाले में कहीं पढ़ा था हमने। तो यहाँ जो श्रुत की बात हो रही है, यहाँ भी वही बात है, क्योंकि मंत्रों का जो है लगभग वही सब प्रभाव होता है। जब तक कि हम कोई स्पेसिफिक मंत्र प्रभाव के लिए खोज नहीं कर रहे हैं, तब तक सभी मंत्र जो है, जो हमें धर्म ध्यान की श्रेणी में जिन्हें हम मानते हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य होता है और एक ही तरह का फल की प्राप्ति होती है। तो देखो इसमें उन्होंने क्या लिखा है कि ये जो मंत्र अभी प्रणव नामा अक्षर जो इसकी अपन बात करने वाले हैं, उसकी क्या महिमा है कि दुख रूपी अग्नि की ज्वाला को शांत करने के लिए मेघ के समान है। तो दुख रूपी अग्नि क्या है? वास्तव में तो जीव को सबसे बड़ा दुख का कारण उसकी अभिलाषाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं और उसकी मन स्थिति है। वही वास्तव में दुख का कारण होती है। बाह्य सामग्रियां मिले ना मिले, उनके बिना भी जीव सुखी दुखी होता रहता है। इसलिए यहाँ दुख का नाश करने का अर्थ क्या है कि मानसिक रूप से जो मेरा संताप है, दुख है, किसी भी परिस्थिति को लेकर है, वस्तु को लेकर के है, अपनी हालत को लेकर के है, अपने शरीर को लेकर के है, समस्त प्रकार के संताप वास्तव में मानसिक ही होते हैं। अगर मैं उनमें शरीरों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं तो मेरा संताप बढ़ जाता है। अगर मैं उसको एक नॉर्मल चीज मान करके उसको इग्नोर करूं तो मेरा दुख कम हो जाता है। तो इस तरह के समस्त दुखों को जो उत्कृष्ट रूप से ध्यान करने वाला है, क्योंकि उसका
उपयोग अब आत्मा में ही लगा हुआ है उन मंत्रों के माध्यम से, इसलिए उन्होंने इसको इनडायरेक्टली यही कहा कि जो ध्यानी है, जो ध्यान के साधक हैं, वो जब मंत्र की साधना करते हैं तो उस मंत्र की साधना में, जैसे प्रणव मंत्र के बारे में कह रहे हैं, वो सबके लिए लागू होता है। तो जब उनका उपयोग उस पर सिमट जाता है तो शरीर आदि और अपनी काशायिक वृत्तियों से उनका ध्यान हट जाता है, और इसके कारण उनका जो दुख है, जो इन्हीं कारणों से हो रहा है, वो लगभग समाप्त हो जाता है। और बांग में समस्त श्रुत के प्रकाश करने के लिए दीपक है और पुण्य का शासन है। मतलब जो 12 जो द्वादशांग वाणी में जो कुछ लिखा हुआ है, वो सब अपन ने, ये जब इसकी साधना करेंगे तो वो सब रहस्य हमारे समझ में आने लगता है। मैंने अपन ने पहले भी ये बात पढ़ी थी, दूसरे दोहे में आई थी कि जो द्वादशांग वाणी है वो क्या है। द्वादशांग वाणी है कि जिनेन्द्र देव ने या जितने भी जो केवली हुए हैं, उन्होंने जो कुछ देखा और देख करके उन्होंने संसार के जो नियम क्या है वो हमें बताए ना। जैसे कोई क्रिकेट खेलने वाला है, तो क्रिकेट खेलने वाला क्या करता है, बहुत कम ऐसे होंगे जो कोई क्रिकेट की जो नियमावली को पढ़े और फिर उसके अनुसार क्रिकेट खेलना शुरू करे। ज्यादातर लोग तो क्या करते हैं कि वो जहाँ क्रिकेट चल रही है वो देखते हैं और उनकी जो अभ्यास में जो आ जाते हैं नियमावली, वो उनको फॉलो करने लगते हैं, उनको जान जाते हैं धीरे धीरे करके, और उसी अनुसार खेलते हैं। उन्हें मालूम है किसमें फाउल होता है, किसमें रन बनते हैं, सब पता लगे। उसी प्रकार से इस संसार में कोई व्यक्ति तो है नहीं जो हमें आकर के बताए कि तुम ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। तो हमें ऐसे ज्ञानी की तलाश थी जो हमें बताए कि संसार में घटित कैसे होता है, कर्म रस क्या है, लोगों को अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है, किसे कर्म कहते हैं, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, ये चीजें। क्योंकि कोई प्रकृति में कोई सजीव रूप से तो कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है, इसलिए वो ज्ञानी जिन्होंने इसका पता लगाया, तो पता कैसे लगाया कि उन्होंने जब अपना संपूर्ण ज्ञान मंत्र आदि के माध्यम से या जैसे भी साधना की, ध्यान की साधना के द्वारा उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, और उस केवल ज्ञान के माध्यम से उन्होंने सारा रहस्य को जान लिया। तो जैसे अपन ने कल शिवभूत मुनि का कहा था कि आवश्यक नहीं कि उन्होंने ग्रंथ पढ़े हों, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे थे ही नहीं, बिल्कुल ही, बल्कि बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी जब उनको दाल अलग छिलका अलग ऐसा जो भेद विज्ञान हुआ, उसके फलस्वरूप जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े और फलस्वरूप उनको केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हुई, तो अब उस ज्ञान के प्रकाश में उनको वो सब दिखाई देने लगा जो उन्होंने पढ़ा भी नहीं था। तो उसी प्रकार से केवल ज्ञानियों ने संसार की व्यवस्थाओं को बनाया नहीं, ना उसको बदला, ना उसको बिगाड़ा, बल्कि जान लिया कि क्या करने से क्या होता। तो ये साइंस है, क्योंकि साइंस इसी का नाम है कि जब भी कोई उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराएगा तो रिजल्ट वही आने वाले हैं। तो इसलिए वो सारे लोगों ने इस बात का एहसास किया, केवल ज्ञानियों ने इसको, और उन्होंने लिपिबद्ध, बाद में उन जिनवाणी लिपिबद्ध भी हुई। पहले तो जो है चतुर्थ काल तक तो जो मौखिक चलती थी, हमारे जो लोगों जो को समझ में कम आती है तो हमारे लिए लिपिबद्ध भी की गई। छठखंडागम आदि ग्रंथ बनाए गए, समयसार आदि ग्रंथ बनाए गए, जिनके माध्यम से हमें श्रुत का किंचित ज्ञान हुआ। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो मंत्र लोक है, इस मंत्र लोक की साधना करने से जीवों को वो सारा रहस्य बिना स्पेसिफिकली उन चीजों को पढ़े ही ज्ञात हो जाता। अब ये माता जी थी, ज्ञानवती माता जी, हस्तिनापुर में, तो इनकी बहुत अभिरुचि थी, बहुत तीव्र थी, और बहुत उनका पुराने संस्कार और पुण्य का उदय था। तो उनको बहुत सारी चीजें, जैसे हस्तिनापुर में उन्होंने वो मॉडल बनाया पूरा उसके जम्बू द्वीप का। तो बोलते हैं कि मेरे को सपने में ऐसा आया, वो मॉडल उनके सपने में आया कि जम्बूद्वीप की रचना ऐसी है, और फिर उन्होंने मिलान किया तो जो प्राचीन ग्रंथ है उनमें वैसी ही रचना पाई उन्होंने। तो ये सारा हमारा पूर्व का अभ्यास, भले ही इस पर्याय का नहीं हो, पिछले पर्यायों का हो, लेकिन उनका सबका कार्य सिद्धांत, कार्य पद्धति ऐसी ही है जो हम अभी इसमें पढ़ रहे हैं। इन मंत्रों के माध्यम से हम अपने उपयोग को सूक्ष्म करके वो सब उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि छोटे मोटे तो अतिशय जो है हमारे सामने ही होने लगते हैं, चमत्कार सामने ही होने लगते हैं। तो इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो ये कहे कि समस्त श्रुत का जिसे ज्ञान हो जाता है, ऐसा इन मंत्रों की सिद्धि में आ,
उसका जो कारण बनता है, उनकी सिद्धि पूर्वक वो सब अचीव किया जा सकता है। तो ये उन्होंने बताया कि ये वांग्मय समस्त श्रुत के प्रकाश करने के लिए दीपक है और पुण्य का शासन है। पुण्य का शासन का भी मैंने कल व्याख्या की थी आपको। पुण्य का शासन क्या है कि जब हम पुण्य के कब बनता है, जब हमारी कषाएं मंद हो जाती हैं, तो जो जो मंद होती हैं त्यों त्यों जो है वो शुभ प्रकृतियां, वो पुण्य प्रकृतियां बनती जाती हैं। और जब कषाय बढ़ते हैं तो वो पाप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जहाँ कषायों की हलचल लगभग समाप्त हो गई हो, क्योंकि मैं लगा हूं मंत्र साधना के माध्यम से अपने उपयोग को सूक्ष्म करने में, उस समय कषायों को अवकाश मिलता नहीं। फलस्वरूप सातिशय पुण्य साथ साथ ही बनता रहता है। इसलिए उन्होंने इस मंत्र की महिमा बताई। इस मंत्र के जैसे सभी मंत्रों में एक खासियत है। 32 नंबर का पढ़ेंगे अपन। यस्माच्च यस्मात् शब्दात्मकं ज्योति प्रसूतमति निर्मलम वाच्यवाचक संबंध स्तेनेव परमेष्टिन है। इस प्रणव से, देखो प्रणव शब्द का मतलब है ओंकार मंत्र, जो आगे बताएंगे वो ऊपर भी लिखा है। अब प्रणव मंत्र यानी ब्रैकेट में लिखा है ओंकार के ध्यान का विधान कहते हैं। तो इस प्रणव के अति निर्मल शब्द रूप ज्योति अर्थात ज्ञान उत्पन्न हुआ है, और परमेष्टि का वाच्यवाचक संबंध भी इसी प्रणव से होता है। अर्थात परमेष्टि तो इस प्रणव का वाच्य है और यह परमेष्टि का वाचक है। यानी परमेष्टि जो हमारा उसका लक्ष्य है कि उसको मुझे, जिसको वांछना है, जिसको वंचना में लेना है, जिसका उच्चारण करना है, वो परमेष्टि है। मतलब वो मेरा लक्ष्य है, वहां तक मुझे पहुंचना है। और ये जो मंत्र है वो ये एक साधन है जिसके माध्यम से उसका वाचना की जाएगी। मैं मंत्र पढ़ूंगा, मंत्र को भली प्रकार से उसका उच्चारण करूंगा, तो वो परमेष्टि तक पहुंचेगा, अर्थात परमेष्टि बनने में मुझे सहायक बनेगा। 32 नंबर हो गया। 33, 34, 35, तीन एक साथ दिए हैं उन्होंने। अपन इसको पढ़ेंगे, देखिए। रथ कंच कर्णिकासीनम स्वर व्यंजन वेष्टितम स्फीतमत्यंत दुर्दर्शम देव दैत्येन्द्र पूजितम प्रक्षरन मूर्धि संक्रांत चंद्रलेखामृत प्लुतम महाप्रभाव संपन्नम कर्म कक्ष हुताशनम महातत्वम महाबीजम महामंत्रम महत्पदम शरच्चंद्र निभम ध्यानी कुंभकेन विचिंतयेत। ध्यान करने वाला संयमी हृदय कमल की कर्णिका में स्थित और स्वर व्यंजन अक्षरों से बेढ़ा हुआ उज्जवल अत्यंत दुर्धर्ष देव और दैत्यों के इंद्रों से पूजित तथा झरते हुए मस्तक में स्थित चंद्रमा की रेखा के अमृत के आर्द्रित महाप्रभाव संपन्न कर्म रूपी वन को दग्ध करने के लिए अग्नि समान, ऐसे इस महातत्व, महाबीज, महामंत्र, महापद स्वरूप तथा शरद के चंद्रमा के समान गौर वर्ण के धारक ओम को कुंभक प्राणायाम से चिंतवन करें। ये उन्होंने ओम लिखा ऐसे है क्योंकि वो ध्वनि ऐसी निकलनी है। वास्तव में वो जो ओम शब्द जैसे अपन बनाते हैं, बड़े ऊ की मात्रा उस चंद्र बिंदु लगा करके और ऊपर बिंदी होती है ओम, तो वो वैसा ही है, लेकिन यहाँ उसको उच्चारण कराने के लिए ऐसा ओम करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको कुंभक करके प्राणायाम करें। कुंभक कैसे करते हैं कि आपने एक गहरी सांस खींची अंदर में, और वो गहरी सांस को रोक करके और इस ओम शब्द का उच्चारण आपको करना है। वो सुबह वो बाबा रामदेव भी कराते हैं ना ये, वो 3-4 तरह के जो प्राणायाम कराते हैं, उसमें ये ओम का उच्चारण भी है, नाद है। बहुत देर तक कौन कितनी देर तक कर सकता है, तो उस नाद में वो तो अपने रामदेव जी तो मुख्य तौर से लौकिक फल के लिए बताते हैं, साथ में इसका भी वर्णन करते हैं, पारलौकिक की भी बात करते हैं। तो जब आप इस ओम का उच्चारण करेंगे, आप देखेंगे कि भले ही आपने इसको अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए उच्चारण किया था, लेकिन उसके जो वाइब्रेशंस हैं,
स्वयं खुद महसूस करना, वो हमें उस लोक तक भी ले जाने में समर्थ होते हैं। न चाहते हुए भी आप उससे उन पॉजिटिव एनर्जियों से जुड़ जाते हैं और साधना में अपने अपने श्रद्धा का विषय पंच परमेष्टि हमारे हैं, तो हमें वो पंच परमेष्टि दिखाई देने लगते हैं। जैसे मंत्र की जो वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस ही जो है हमें वहां तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं। तो उन्होंने देखो इसमें बहुत सारे उसके वो विशेषण बताए, उसकी महिमा बताई कि ध्यान करने वाला संयमी, पहले तो संयमी होगा वही कर सकता है। और हम और आप में से बहुत लोग जो है वो संयम के पालन करने में समर्थ भी हो गए हैं, और जिन्हें वास्तव में मंत्र साधना में मंत्र लोक में प्रवेश होना है, वो अपने संयम को में बढ़ोतरी करें। बिना संयम के होगा नहीं, क्योंकि बिना संयम के तो हमारी इंद्रियां खटपट करती रहेंगी, हमारे कषाय जो है वो किलबिलाते रहेंगे और हम स्थिर हो नहीं पाएंगे। इसलिए जिन्हें साधना करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग वो दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं या गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, तो भले ही वो मांसाहारी मदिरा सेवी हैं, तब भी उन दिनों में साधना के दिवसों में संयम से रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम कि संयम पूर्वक ही वो पूरा होगा। उसी प्रकार से हम सबको भी, जब अगर मंत्र लोक में, जो कि हम और गहराई में जाएंगे अभी, और बहुत सारी तो इसके जो रहस्य हैं हमारे इसी जीवन में प्रकट होंगे, इसी पर्याय में, तो उसके लिए हमें साधना करने के लिए उस योग्य जो है हमारे संयम नियम आदि धारण करने पड़े। तो ध्यान करने वाला संयमी हृदय कमल की कर्णिका में स्थित और स्वर व्यंजन अर्थ व्यंजन अक्षरों से बेड़ा हुआ, उज्जवल अत्यंत दुर्धर्ष, देव और दैत्यों के इंद्रों से पूजित तथा झरते हुए मस्तक में स्थित चंद्रमा की रेखा के अमृत के आर्द्रित महाप्रभाव संपन्न कर्म रूपी वन को दग्ध करने के लिए अग्नि समान, ये उस मंत्र की जो है उस बीजाक्षर के बहुत सारे लाभ बताए आपको। ऐसे इस महातत्व, महाबीज, महामंत्र, महापद स्वरूप तथा शरद के चंद्रमा के समान गौर वर्ण के धारक, जैसे हमने मस्तक के ऊपर में ओम शब्द को धारण कर लिया, और अब मेरी सारी जो है चेष्टा, सारा उपयोग उस मस्तक पर स्थित उस ओम में से निकलने वाली चंद्रमा के समान गौर वर्ण की किरणों के ऊपर में फोकस हो गया। और उसमें एक और चीज उन्होंने बताई, ध्यान करने वाला संयमी हृदय कमल की कर्णिका में स्थित, जो हृदय कमल अपन ने 8 पंखुड़ी वाला जो कल्पना की थी, उसकी बीच भाग में और व्यंजन अक्षरों से बेड़ा हुआ, है ना, मस्तक में स्थित चंद्रमा की रेखा के समान दग्ध करने के लिए समान। वो मेरे मुझे ऐसा समझ में आ रहा है इसमें कि वो कमल की भी रचना, और कमल के बीचों बीच जो स्थित जो कणिका के बीच में जो ये मंत्र है जो स्थापित है, और वो मस्तक पर उसको विराजमान करके उसका की कल्पना की गई है, और वहां से फिर वो जो किरणें निकलती हैं। बहन जी थोड़ा और बताएंगे, वैसे तो हृदय कमल लिखा है उन्होंने। बहन जी। हाँ, मैंने अनम्यूट नहीं किया था। हाँ वो हाँ, हृदय कमल पे जो वो बनाया था ना, हाँ, 8 कमल दल का। नहीं 8 नहीं, वो 16 कमल दल वाला बताया था, उस तरह से बता रहे हैं। 8 कमल वाला स्वर व्यंजन अक्षरों से बेड़ा हुआ लिखा है ना, हाँ तो हाँ उसमें वो हाँ जो हाँ। हमने वो तो स्वर से व्यंजन से या जिस तरह से भी बना, तो उसकी कर्णिका के बीच में इसको लिखना है, ओम को लिखना है। वैसे ना इसमें वो करते हैं, आगे आएगा इसमें, वहां हाँ पे भी ओम लिख के करते हैं, वो नमोकार मंत्र लिख करके भी करते हैं ना, पंच हाँ परमेष्टि मंत्र लिख करके वो भी करते हैं हाँ, इस तरह से। तो वो तो इसी आगे आएगा। तरीके, हाँ वो भी अब आएगा। इसमें ना 2 बात लिखी है, एक तो हृदय कमल भी लिखा है, फिर ये मस्तक का लिखा है, दग्ध करने वाले अग्नि के समान, शरद के चंद्रमा समान गौर वर्ण के द्वारा कुंभक प्राणायाम से चिंतन करें, मस्तक में स्थित चंद्रमा की रेखा के अमृत के आर्द्र, जो इतना काफी लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा है, तो उसमें एक तो हृदय कमल भी लिखा है, फिर मस्तक पर लिखा है, तो ये दोनों का कैसे तालमेल बैठे। कहीं भी उसको वो कर सकते हैं ना, मतलब ध्यान करना है
तो ध्यान बता दिया ना किन किन जगहों पे ध्यान होता है। नाभि पे जैसे ध्यान करते हैं, हृदय पे ध्यान करते हैं, यहाँ दोनों भवों के बीच में ध्यान करते हैं, तो उसमें हृदय पे भी ध्यान कर सकते हैं, भवों पे भी ध्यान कर सकते हैं, तो किसी तरह से भी कहीं भी ध्यान कर सकते हैं उसका फिर। हाँ और उसका क्या मतलब होगा? यही ये वही है। ध्यान करने के स्थान बता दिए ना, कहाँ कहाँ ध्यान कर सकते हैं। हृदय में एक कमल की स्थापना करके उसकी कर्णिका में इस मंत्र को स्थापित करें, वहां इसका चिंतन करें, या मस्तक के ऊपर में उसमें से जैसे चंद्रमा बना हुआ है और उसमें से स्निग्ध किरणें जो है निकल रही हैं, तो ऐसा चिंतन सही है ना, दो तरह से कर सकते हैं इसको। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर इसमें। हाँ बोलिए। सवेरे करीब 5:30 प्रणम सागर का ये वाला वीडियो आते हैं डेली, आधा घंटे 20 मिनट का करीब आता है। ओके। और आजकल जो विषय चल रहा है वो यही चल रहा है, अच्छा। ये चंद्रमा से कैसे किरणें निकलती हैं, इस तरह का ही। तो 20 मिनट का आता है, बहुत अच्छा उनका प्रवचन वीडियो सब आता है प्रणम सागर 5:30 महाराज। बजे, 5:30 बजे सवेरे 5:30 जिनवाणी पर या पारस में? हाँ, जिनवाणी पे 5:25 पे आता है, 5:45 तक चलता है। अच्छा अच्छा। रिपीट ओके। टेलीकास्ट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सवेरे 5:25 पे आता है। बढ़िया। और यही विषय चल रहा है आजकल। तो एनीवे ये इन्होंने जैसे अपन ने ऊपर है कल अरहम और अनाहत दो मंत्र के बारे में सुना था, राम और अनाहत मंत्र के बारे में, और जगह जगह उन्होंने स्थान बताए थे कि यहाँ चिंतन करना, वहाँ चिंतन करना। ऐसे ही जैसे बहन जी कह रही हैं कि इसमें जो शुरू में जो बताया उन्होंने कि वो स्वर और व्यंजन से बने हुए जो अक्षर हैं उनको 8 कर्णिकाओं में स्थापित करके उसका चिंतन वहाँ किया जा सकता है, या इस मंत्र को अपने मस्तक पर भी अनुभव किया जा सकता है जिसमें से चंद्रमा जैसी गौर वर्ण की किरणें निकल रही हैं। और ऐसा चिंतन हमें जो कुछ उन्होंने विश्लेषण बताए हैं वो सब फल देने के सामर्थ्य रखते हैं। ये दो हमने पढ़े, क्योंकि अभी आगे जो नमोकार मंत्र का जो आने जा रहा है उसमें उन्होंने बराबर बताया है कि कैसे शब्दों को कैसे समायोजित करना है ना। अब इसका विशेष इसमें इसमें सर ये अत्यंत दुर्धर्ष, इससे क्या मतलब है? जो बहुत मुश्किल है, अत्यंत दुर्धर्ष, मुश्किल। देव और दैत्यों के इंद्रों से पूजित, जो जो बहुत मुश्किल से जो साध्य हो, ऐसा क्या बन यही है दुर्धर्ष, देव और दैत्यों के इंद्रों से पूजित तथा झरते हुए मस्तक में स्थित चंद्रमा की रेखा की। दुर्दर्श का मतलब मेरे ख्याल से वही है जो मुश्किल है। हाँ हाँ, यही है, बहुत कठिन, बहुत अत्यंत जो कठिनता से जिसको साधा जा सके। जा सकता है। अरे झड़ते हुए मस्तक वाली बात तो नहीं कुछ समझ में आ रही। झड़ते हुए मस्तक से क्या मतलब है? मस्तक के ऊपर बर्फ का एक टुकड़ा रख लो तो क्या होगा, उसमें से पानी की बूंदें टपटप गिरने लगेंगी। तो वहां पर उन्होंने उस मंत्र को इस रूप में उसकी कल्पना की है कि जैसे वो किरणों का पुंज है और उसमें से किरणें बरस रही हैं। ये है। तो देखो अब इसका ये और अपन तब ये जो इन्होंने। कुंभक का जो उन्होंने बताया ना, कुंभक प्राणायाम से चिंतवन हाँ करें, हाँ जी हाँ। तो जैसे अगर अपन ओम बोलते हैं तो शुरू में हाँ कुछ समय तक तो कुंभक रहता है, बाद में तो फिर वो सांस बाहर आने लगती है। हाँ, तो वो साधना के ऊपर है ना। आप देखो हाँ। जिनकी ज्यादा साधना हो जाती है वो बहुत देर तक रोक पाते हैं सांस को। तो वो जब साधना करने वाला है उसका धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ता जाता है, तो वो जितनी नहीं, देर भी ओ रोक जैसे रोक इसका ओ वाला पार्ट है उसमें तो सांस रुकी रह सकती है, जब माँ बोलेंगे तो सांस धीरे धीरे बाहर आएगी। नहीं, वो डिपेंड करता है। अभी ये रामदेव जी क्या करते हैं, बहुत देर तक तो ओ ही करते हैं और वो लास्ट में जाकर के समापन करते हैं तो माँ हाँ जोड़ नहीं, देते ओ में कुंभक पूरा हो सकता है, माँ लगन करने माँ की स्वर आने के लिए तो सांस बाहर चाहिए थोड़ी बहुत धीरे धीरे। हैं। हाँ, तो वो माँ का अक्षर लाओ, बहुत देर बाद आप कोशिश करो ना कि जैसे हम्म। आपको अभी 2 मिनट के बाद ही आपको माँ पे आ जाते हो। तो जो साधक हैं वो जो है 5 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं, 20 मिनट तक का प्रावधान है। ठीक है ना। जब मैं इसको करता था तो मैंने धीरे धीरे उसको बढ़ाया तो काफी उसका टाइम तक मैं उसको खींच लेता हूँ लंबा। ठीक है ना। तो देखो ऐसे अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है। अब इसका विशेष विधान कहते हैं। हाँ, देखो आपने वो जो भक्तामर की जो किताब है जिसमें सभी काव्यों के बारे में उन्होंने वो यंत्र बनाए हैं, आपने कभी देखे होंगे। उनकी जब साधना करना है
तो उस यंत्र की जो कुछ आकृति मैं आपको बताता हूँ। 40वां भक्तामर यंत्र है ना, प्रलय तूफान भय नाशक। और 43वां है अस्त्र शस्त्र प्रभावहीन कारक। अभी देखो उसकी रचना कैसे की है ना। इसमें उन्होंने ये विशेष रचना करके वो काव्य को चारों तरफ लिखा है और दूसरे शब्द भी लिखे हैं। हर एक मंत्र के लिए अलग अलग है। ये कारागार बंद निरोधक है, जिसमें कि उनकी बेड़ियां टूटी थी। तो ये जो है, इनको मंत्रों को, इन शब्दों को विशेष रूप से समायोजित करके जब विशेष रचना के रूप में उनको बनाया जाता है, तब उसका अभीष्ट प्रभाव आता है। जो साधक होते हैं ना, मंत्र साधक, अब जैसे जैसे अपन बोल रहे हैं कि ऐसे कल्पना करिए कि कमल में ऐसा है, उसमें, या तो उन्होंने डायरेक्ट करा दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसका इसका इस तरह से चित्र बनाते हैं कागज के ऊपर। तो बहुत सारे तो बने बनाए हैं, आपको देखेंगे किताबों में मिल जाएगा। मंत्र लोक में भक्तामर जी का एक किताब है, उसके मंत्र लोक में ये सब दिया हुआ है। सभी 48 काव्यों की रचना दी है उसमें। मंत्र काव्य मंत्र लिखा हुआ है उसमें, जो रिद्धि मंत्र लिखा हुआ है, और कैसे साधना करना वो सब भी लिखा है। और कैसे अपने वस्तु यहाँ का जितने यंत्र है ना, वो भी इसी तरह से बने हुए हैं। इसी तरह से बने हैं। ठीक है ना, जितने तो उसमें यंत्र आप होते हैं ना, वो भगवान के पीछे रखे रहते हैं जो। बिल्कुल 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 आप हाँ, इसको वो भी फिर गौर से देखोगे तो यहाँ पर पूरा जो है वो काव्य लिखा हुआ है, ये चारों तरफ। और फिर जो बीच में विशेष शब्दों को इस प्रकार से लिखा है। उनका जो जो समायोजन है, वो उनकी जो रचना विशेष है उसका प्रभाव पड़ता है। और फिर जो काव्य मंत्र के साथ रिद्धि मंत्र जो पढ़ते हैं, तो रिद्धि मंत्र में बहुत सारे जो है वाइब्रेशन बढ़ाने वाले जो है शब्द हैं। तो आप कभी करके देखना, मैंने कभी कोशिश की थी इसको मतलब पढ़ने की, साधन करने की, अच्छा लगा। अभी इतनी स्थिति तो नहीं आई कि अपन उसको साध लें, लेकिन करने वाले साधक आज भी मौजूद हैं। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, अगर जैसे मान लीजिए आपको कल्पना में नहीं आता है, किताबें हम सबके पास हैं, और नहीं हो तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और आप चाहें तो उसको कागज पे उसकी रचना करके और उसको अपने अच्छी तरह से, जिससे हम भूल ना जाए, और फिर उसका अभ्यास करिए सामने रख करके। तो जैसे बहन जी बता रही, बहुत सारे यंत्र मेरे पास भी हैं यंत्र जी, जिसमें मेटल के ऊपर में वो इस तरह की रचनाएं बनाई गई हैं। भक्तामर अपने मंदिर में भी आप देखेंगे तो आपको जो भक्तामर वाला जो है वो मिलेगा, यंत्र मिलेगा। या दूसरे यंत्र हैं उनमें कुछ भी लिखा हुआ है, विनायक मंत्र आदि है। तो इनकी जो रचना है, उन रचनाओं में उन शब्दों का जो समायोजन है वो बड़ा भली भांति प्रकार किया गया है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर दोगे, कोई भी शब्द कहीं रख दो। तो यहाँ जो ओंकार की बात चल रही है, ओंकार मंत्र को ही, ओम के मंत्र को ही उन्होंने प्रणव मंत्र के नाम से उसको यहाँ उपाधि दी है। अब इसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे नमोकार मंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपन सबकी बहुत ज्यादा अभिरुचि है। नमोकार मंत्र को पढ़ने से ज्यादा उसकी साधना कैसे की जाए, ये मैं आपको आज बताऊं। तो ये कुंभक की जो बात है, ये तो जब कोई भी अपन मंत्र साधना करते हैं, ये वो प्रणव सागर जी बताते हैं कुंभक करके, फिर आप ऐसा करिए, उनके वीडियो में आप सुनना। तो कुंभक का अर्थ क्या है कि जितने क्षण तक हमारी सांस अंदर भरी रहती है, उन क्षणों में वो जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, वो वाइब्रेशन यथा योग्य निकलते हैं, जैसे निकलने चाहिए। इसलिए उसका महत्व है। अब इसका विशेष विधान कहते हैं। देखो अभी इसमें जो कलर के लिए है ना, ये सरिता जी और ये बताती है नीरजा जी कि कलर के अंदर में ध्यान किया जाता है। देखो अच्छी चीज जहां भी मिलती है वहां से सीखना चाहिए। हो सकता है कि हमारे पास दिगंबर संप्रदाय में उस तरह के ग्रंथ अभी जो है कहीं लोप हो, हमें अवेलेबल ना हो, लेकिन श्वेतांबर पंथ में, या जो खासतौर से आचार्य तुलसी की जो संप्रदाय है, उनमें उनके पास में इस तरह के कुछ ग्रंथ हैं, जिसमें से वो कलर के ऊपर में कैसे कैसे कौन से कलर का ध्यान किस समय किया जाए, किस अक्षर के साथ किया जाए, और उसका क्या असर पड़ता है। तो वो यहाँ थोड़ी सी हिंट दी हमारे यहाँ भी, अपन में पढ़ता हूँ। सांद्र सिंदूर वर्णाभम यदि वा विद्रुवो प्रभम चिन्त्यमानं जगत् सर्वं शोभयत्यभिसंगतम् जाम्बूनंद जाम्बूनदनिभं स्तंभे विद्वेषे कज्जलत्रिशम् एयं वश्यादिके रक्तम चंद्राभम कर्म शातने। देखो उन्होंने अभी नीचे बताया कि कौन कौन से
जो कलर है उसमें किस किस अपेक्षा करके किस उद्देश्य से आप चिंतन कर रहे हो, तो उसके लिए कौन कौन सा कलर में आपको चिंतन करना है। यह प्रणव अक्षर गहरे सिंदूर के वर्ण के समान अथवा मूंगे के समान चिंतवन किया हुआ मिले हुए जगत को शोभित करता है। अगर आपने उसको चिंतवन किया तो उससे जैसे हलचल मच जाती है आसपास के एरिया में। तथा इस प्रणव को स्तंभन के प्रयोग में स्वर्ण के समान पीला चिंतवन करें। वही आपका जो ओमकार का ओम है उसको अलग अलग कलर में चिंतन करना। अगर आपको आसपास थोड़ी सी हलचल करनी है, शोभ पैदा करना है, तो आपको कैसा सिंदूर के वर्ण में उसका चिंतन करना, सिंदूर या मूंगे के। और अगर आपको स्तंभन करना है, स्तंभन मतलब जैसे किसी आपको रोक देना है, किसी चीज को स्थिर कर देना है, तो उसे स्तंभन कहते हैं। तो स्तंभन करने के लिए स्वर्ण के समान पीला चिंतवन करें। आसपास की गतियां सब स्टे हो जाएंगी, स्टे, तो वो उसको स्तंभन कहते हैं। और भी बहुत सारे आपको जो है अपने विकार रोक देने हैं, सामने वाले को जो है जैसे एक तरह से उसको सम्मोहित करना है, कीलित करना है, तो वो सब स्तंभन में आता है। और उसके लिए आपको क्या करना है, प्रणव को स्तंभन के प्रयोग में स्वर्ण के समान पीला चिंतवन करें, यानी शब्द वही है अलग अलग कलर में। और द्वेष के प्रयोग में कज्जल के समान काला तथा वश्यादि। द्वेष के प्रयोग में मतलब अगर आपको द्वेष जो है समाप्त करना है, तो उसके लिए द्वेष करने के लिए तो मंत्र हम साध नहीं रहे, तो यहाँ द्वेष आदि से निवृत्ति के लिए उसको कज्जल के समान काला तथा वश्यादि प्रयोग, किसी को वश करना है। अपनी जो लाल जनवाणी है ना, उसमें बहुत सारे आपको ऐसे मंत्र मिलेंगे, इसमें टाइटल लिखा हुआ है वशीकरण मंत्र है, रोग निवारण मंत्र, ऐश्वर्य आदि प्राप्ति का मंत्र, ऐसे लोग लिखे हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं किसी को वशीकरण माने वश में करना है, तो ये इनके लौकिक प्रयोग भी है ना, इसलिए वो उन्होंने उस रूप से दिया है, लेकिन हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वश्यादि प्रयोग में वशीकरण करने में रक्त वर्ण और ये कज्जल के समान काला जो मैंने पढ़ा है, इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि अगर कोई नेगेटिव ढंग से इसका प्रयोग करना चाहे तो उसको काले रंग पे उसको देखना पड़ेगा। क्या बहन जी, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। हाँ, अगर अगर क्योंकि बहुत सारे मंत्र तो सब तरह से सक्षम है ना, आप उसका क्या प्रयोग करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा, अगर आपको किसी से द्वेष है, कोई आपका बैरी है, उसका आप अनिष्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी हरकत वैसे ही काले रंग में होती है, कलुषता से भरा हुआ है, इसलिए उसको काले रंग में उसका चिंतन करना। जो जो तांत्रिक होते हैं जो किसी का ये करते हैं, वो इन्हीं मंत्रों को ऐसे रंगों में चिंतन करते हैं। फिर किसी को वशीकरण करना है तो लाल रंग में, और कर्मों के नाश करने में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का ध्यान करें। देखो उसमें जो विधि दी है उससे ही पता लग जाता है कि इसका प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है। और हम और सब और किसी का अनिष्ट करने तो बैठे नहीं, ना हमें उसके भाव से जो मंत्र की साधना करना है। हमारा जो साधना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य लास्ट में है, कर्मों के नाश करने में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का ध्यान करें, यानी सफेदी लेते हुए वो ओंकार शब्द को कुंभक पूर्वक ध्यान करने की चेष्टा करना। उसके बाद अब नमोकार मंत्र का चिंतन अपन पढ़ेंगे। इस प्रकार प्रणव अर्थात ओंकार मंत्र के ध्यान का विधान कहा। अब पंच परमेष्ठी के नमस्कार रूप मंत्रों के ध्यान का विधान कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग जो ओंकार मंत्र को ही जो है नमोकार मंत्र कहते हैं, यहाँ उन्होंने अलग अलग करके बताया है कि वो ओंकार की खाली ध्वनि है वहां पर, और यहाँ जब नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे पंच परमेष्ठी का, तो उसका जो क्या व्यवस्था बनती है, तो क्या बताया उन्होंने, देखो मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनना, क्योंकि इससे बहुत सारे लाभ आगे भी होने वाले हैं, और ये हमारे लिए चिर परिचित मंत्र है, इसलिए हमें इसकी साधना करना सहज हो जाता है। गुरु पंच नमस्कार लक्षणम मंत्र मूर्जितम विचिंतये जगत जंतु पवित्रीकरण क्षमम। पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने रूप है लक्षण जिसका, ऊपर कर ऐसे दीजिए, ऊपर कर दीजिए। हाँ एक सेकंड,
ओके। पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने रूप है लक्षण जिसका, ऐसे महामंत्र का चिंतवन करें, क्योंकि यह नमस्कारात्मक मंत्र जगत के जीवों को पवित्र करने में समर्थ है। देखो पहली लाइन में क्या लिखा है, पंच परमेष्ठियों को गुरु पंच नमस्कार लक्षणम, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने रूप है लक्षण जिसका, ऐसे महामंत्र का चिंतवन करें, क्योंकि यह नमस्कारात्मक मंत्र जगत के जीवों को पवित्र करने में समर्थ है। इस मंत्र के शब्द ही प्रकटतः, इसका अर्थ ही प्रकट में उनका नमस्कार है पंच परमेष्ठियों का। और किसी को जब हम नमस्कार करते हैं तो उत्तम भावना के साथ करते हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या बताया, देखो उसके क्या और लाभ हैं। इसको विशेष थोड़ा सा आप ध्यान देना सब लोग। स्फुरद्युमल चंद्राभे दलाष्टक विभूषिते, कंजे तत्कर्णिकासीनम मंत्रम सप्ताक्षरम स्मरेत, दिग्दलेषु ततो अन्येषु विदिक्पत्रेष्वनुक्रमात्, सिद्धादिकं चतुष्कं च दृष्टिबोधादिकं तथा। स्फुरायमान निर्मल चंद्रमा की कांति समान 8 पत्रों से शोभित जो कमल है, उसकी कर्णिका पर स्थित 7 अक्षर के नमो अरिहंताणम मंत्र का चिंतवन करें। तो क्या बोला उन्होंने, एक आप अपने हृदय स्थान में या कहीं भी वो 8 पत्रों से शोभित एक कमल की कल्पना करें। उस कमल में 8 पंखुड़ियां हैं और बीच में जो उसका गोल गोल जो रहता है, यहाँ पराग रहता है, उसको कर्णिका कहते हैं। उस कर्णिका में आप क्या करें, 7 अक्षर का बीचों बीच नमो अरहंताणम मंत्र का चिंतवन करें, वहां स्थापना कर दो नमो अरहंताणम की। उसके बाद और उस कर्णिका के बाहर के 8 पत्रों में से 4 दिशाओं के 4 दलों पर, अब वो 8 अष्टकमल दल है ना, तो 8 पंखुड़ियां हैं, उनमें से 4 पंखुड़ियां एक एक दिशा में आप एक एक पकड़ लो और एक एक पंखुड़ी पर क्या लिखना शुरू करो, चारों दिशाओं में नमो सिद्धाणम, दूसरी पंखुड़ी अगली दिशा में नमो आयरियाणम, तीसरी दिशा में नमो वज्रायाणम, चौथी दिशा में नमो लोहे सब साहुणम। ये 4 मंत्र पद और विदिशाओं के 4 पत्रों पर, अब जो बीच में जो उनकी जो ये 4 मुख्य दिशाएं हो गई ना, और उनके बीच की जो है ना 2 दिशाओं के बीच का जो भाग होता है उसको विदिशाएं कहते हैं। तो वहां पर क्या है, वहां के जो 4 पत्र है, 4 में तो आपने ऑक्युपाई कर दिया, अब 4 बचे, तो उनमें क्या लिखना है, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक तपसे नमः। इन 4 नमस्कार ऊपर मंत्रों का ऊपर कर चिंतन। लीजिए इसे, हाँ ऊपर yes, शिफ्ट कर लीजिए। ओके ओके, है ना। तो ये इस तरह से उसको करना है। स्फुरायमान निर्मल चंद्रमा की कांति समान 8 पत्रों से शोभित, समझ में आया सबके। 4 दिशाओं में तो ये 4 रूप से, कणिका में नमो अरियंताणम, और उसके बाद में 4 दिशाओं की 4 पंखुड़ियों पर नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायम, नमो लोहे सव साउनम। और जो बीच की दिशाएं बच गई हैं 4, और 4 पत्ते बच गए हैं, उनके ऊपर क्या लिखना है, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः और सम्यक तप से नमः। सबसे नमो। इन 4 नमस्कार का मंत्रों का चिंतवन करें। इस प्रकार अष्टदल का कमल और एक कर्णिका में 9 मंत्रों को स्थापन कर चिंतवन करें। देखो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बहुत इसका महिमा है, वो महिमा मैं आपको बताता हूँ आगे। ये आज सीख करके जाना सब लोग, और इसका जब भी नमोकार मंत्र अपन पढ़ते ही है तो उसकी स्थापना अपने मन में इस तरह से करके और फिर जपना 9 बार ही करो शुरुआत में, फिर 108 बार करो, तो अभूतपूर्व लाभ ये बता रहे हैं। श्रीमात्यंत की प्राप्ता योगिनो ये यत्र केचन, अमुमेव महामंत्रम ते समाराध्य केवलम। इस लोक में जिन कितने ही योगियों ने आत्यंत की लक्ष्मी यानी मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त किया,
उन सबों ने एकमात्र इस महामंत्र का आराधना करके ही प्राप्त किया है। ये तो अल्टीमेट बता दिया। उसके अलावा प्रभावमश्चिन्निशेषम योगिनाप्मप्य गोचरम अनभिज्ञो जनो ब्रूते यह समन्ये अनिलार्जितः। इस महामंत्र का पूर्ण प्रभाव योगी मुनीश्वरों के भी अगोचर है, उनके द्वारा भी कहने में नहीं आता, और जो इसको नहीं जानने वाला पुरुष इसके प्रभाव को कहता है उसको मैं वायु रोग से प्रलाप करने वाला मानता हूं। क्या बोल रहे हैं कि जो इसको कहने में समर्थ हैं, जिन्हें हम एक क्षण के लिए मान भी सकते हैं कि कोई योगी या मुनिराज इसके प्रभाव के बारे में, इसके जो इससे होने वाले जो लाभ है उनके बारे में वर्णन कर सकते हैं, इसकी महिमा वर्णन कर सकते हैं, ऐसे कोई महामुनि का तो हम फिर भी मान सकते हैं। लेकिन कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो जिसको कोई ज्ञान नहीं है और वो इसका दम्भ भरे कि मैं इसके लाभ बताता हूँ आपको, तो जैसे कोई पागल हो गया, सन्निपात हो गया हो, जिसको वायु का रोगी हो, और वो इस तरह का प्रलाप बड़बड़ाने लगे कि मैं ये बताऊंगा, तो उसको उसी प्रकार से मानना। इसका अर्थ क्या है? साधारण पुरुष तो इसकी महिमा बताने में समर्थ है ही नहीं, अर्थात इसकी अचिंत्य महिमा है। ठीक है? तो इसको वास्तव में इतनी जो अपन बात कर रहे हैं ना, अभी मैं और बात करूंगा इसके बारे में, इसको उसी रूप में आप इसका चिंतन आज से ही शुरू कर देना, और अपने जीवन में घटित होने वाले लाभ गिने नहीं जाएंगे अगर वास्तव में उसको पूरी श्रद्धा के साथ और जैसा बताया वैसी कल्पना करके और उस आशय से, किसी लौकिक कामना के बिना इसका जब चिंतन करेंगे तो उसके लाभ आपसे गिने नहीं जाएंगे। तो देखो आगे लिखा है, ये तो आप समझ गए इसकी चिंता कितनी है। अगला वाला है, अनेनैव अनेनैव विशुद्धयन्ति जन्तवः पाप पंकिताः अनेनैव विमुच्यन्ते भव क्लेशान् मनीषिणः। जो जीव पाप से मलिन है वे इसी मंत्र से विशुद्ध होते हैं, और इसी मंत्र के प्रभाव से मनीषी गण यानी बुद्धिमान संसार के क्लेशों से छूट जाते हैं। ये मतलब इसकी आप देखो कल्पना करके। मैं अभी इसके एक लाभ आपको और बताऊंगा, वैसे तो 3 लाभ है इसके, जो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से, क्योंकि कल से फिर दूसरा मंत्र शुरू करेंगे। जय जी में क्लास असावेव जगत्य इसमेनव्यव्ये तन्मानवः अमुं विहाय सत्त्वानां नान्यः कश्चित् कृपापरः। भव्य जीवों को आपदा के समय यही मंत्र इस जगत में बांधव और मित्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी जीवों पर कृपा करने में तत्पर नहीं है। भावार्थ है, सबका रक्षक यही एक महामंत्र है ना। आपने प्रसिद्ध पढ़ा ना सोम चक्रवर्ती को, जिस समय उस राक्षस ने मारने की चेष्टा की तो वो इसी मंत्र को तो पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से वो राक्षस कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने उसके डर से, जैसा उसने कहा कि इसको जल में ही लिख करके पैर से मिटा दो, उसी क्षण उनका पुण्य समाप्त हो गया। चक्र तो पहले ही चला गया था, और मंत्रराजी राज का अभिनय करने के कारण वो रहा सहा शेष पुण्य भी समाप्त हो गया और वो मरण को प्राप्त हुए। तो सबका रक्षक ये मंत्र है। आप कैसे ही संकट में हो, इस मंत्र को इस भांति से चिंतन करना। मैं बोला इसके अलावा और कोई रक्षक है नहीं, मतलब इतना उत्कृष्ट है। अगला है, एतदव्यसन पाताले भ्रमत् संसार सागरे अनेनैव जगत् सर्वमुद्धृत्य विदितं शिवे। आपदा अर्थात कष्ट ही है, पाताल गर्त जिसमें
ऐसे संसार रूपी समुद्र में भ्रमते हुए इस जगत को इस मंत्र ने ही उद्धार करके मोक्ष में धारण किया है। ये बोलते हैं संसार रूपी समुद्र में सभी नीचे ही समा जाते हैं। समुद्र इतना बड़ा है संसार रूपी, उसमें जीव उसमें ही डूबते उतराते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस समुद्र से निकालने में समर्थ ये मंत्र ही है। संसार में गहरे फंसे हुए जीवों को उबारने के लिए ये मंत्र ही एकमात्र साधन है। एक लास्ट, 2 में और पढ़ूंगा लास्ट। कृत्वा कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतानि च अमुं मंत्रम समाराध्य तिर्यंचोपि दिवंगता। पूर्व काल में हजारों पाप करके तथा सैकड़ों जीवों को मारकर तिर्यंच भी इस महामंत्र का शुद्ध भावों से आराधन करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। उनकी कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। अंजन चोर की कथा सुनिए ना। सारे सप्त व्यसन का भोगी वो राजकुमार कैसे उसको गलत मार्ग पर चला गया और उसने वो सब सब कुछ किया, लेकिन अंत में नमोकार मंत्र की शरण ली। वो भी जब उसकी समझ में भी नहीं आया, लेकिन श्रद्धा पूरी थी, जिसने आणम शाणम कछु न जानम सेठ बचन उच्चारण, ऐसा करके वो रस्सियां काटी थी ना, वो प्रसिद्ध घटना थी। तब भी वो नमोकार मंत्र की श्रद्धा से अभिभूत था। तो उसी की बात कर रहे हैं कि सैकड़ों जीवों को मारकर तिर्यंच भी इस महामंत्र का शुद्ध भावों से आराधन करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। देखो ये मंत्र की बात ही नहीं है कि उन शब्दों के उच्चारण के कारण घटित ऐसा हुआ, बल्कि हाँ, बल्कि उस मंत्र में, महामंत्र में उन जो पंच परमेष्टि का जो स्वरूप है, वो स्वरूप का चिंतन उसमें समाहित है। ये ध्यान रखना। जैसे वो सिंह के रूप में जो उसने संलेखना व्रत धारण किए थे महावीर स्वामी के जीव ने, तो हम कहने को तो यही कह सकते हैं उसने नमोकार मंत्र का ध्यान किया था, या उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान ने उसको जो न जलते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया था। लेकिन सुनाने का अर्थ खाली वो शब्द नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे रहने वाला वो जो सामर्थ्य है, उसका जो भली प्रकार से चिंतन के बाद आने वाली जो ध्वनि है, उनसे निकलने वाले जो प्रकंपन है, उन प्रकंपनों की वास्तव में महत्व होता है। तो जब नमोकार मंत्र की बात कर रहे हैं तो पूरी श्रद्धा से उन शब्दों को जानते हुए, पंच परमेष्टि का स्वरूप जानते हुए चिंतन करोगे तो कमाल हो जाएगा। कितने बड़े बड़े हिंसक पशु आदि या इस तरह के जो उन्होंने बताया है कि जो सैकड़ों जीवों को मार रहे थे, वो भी इस महामंत्र के द्वारा शुद्ध किए गए अपने भावों के फलस्वरूप स्वर्गों को प्राप्त हुए। अंतिम है मतलब इसमें जो कर्म सिद्धांत है उसके हिसाब से फिर क्या होगा, जो कर्म उदय में आने थे वो इतने, बहुत बढ़िया बात कही आप, बहुत बढ़िया बात कही। इतना संक्रमण या इतना चेंज होगा कि स्वर्ग चला गया जी। देखो ऐसा है, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिन जीवों के वास्तव में कर्म कटने वाले होते हैं, जिनका ऐसी होनहार आने वाली है, उन्हीं को ऐसे मंत्र साधन करने के भाव आते हैं। पूरा रहस्य जो है ना निमित्त निमित्तिक पर टिका हुआ है। हर एक के तो आएंगे नहीं, लेकिन जिन जीवों ने ये ठान लिया है कि नहीं, संसार में अब नहीं रहना, है ना, एनफ इज एनफ, जिन्होंने ये सोच लिया है, वो कौन सोच पाते हैं? हर व्यक्ति तो सोच नहीं पाता। वो बहुत मिनिमम लोग होते हैं जिनकी वास्तव में होनहार है, जिन्हें उन्हें ही निमित्त के रूप में ये साधन मिलते हैं। अंदर से पहले भाव उनके प्रज्वलित होंगे, पूर्व संस्कार होंगे, कर्मों का लेकिन उदय उस उसको काल उन में। भावों से ऐसा हो सकता है कि जो कर्म उदय आए तो उसको समता भाव से वो जो है इसको संभाल ले, मतलब समता भाव से कोई और नए कर्म नहीं बांधे। नहीं, वो तो बात है ही नहीं, लेकिन उनको नहीं ऐसा तो भाव नहीं आना तो जो चाहिए ना कर्म पहले। का उदय आएगा उसमें जैसे पार्षद भगवान पर तमाम जो आए उपसर्ग आए, जी तो अब उनको जो आना था कर्म उदय वो हुआ। देखो, आपने 2 बातें कही। एक तो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जो उसका चिंतन ऐसा हो जाता है कि उनको जो है कर्मों से मुक्त होना है, ये तो मैंने आपको कहा।
कि जिन जीवों के ऐसे भाव हो रहे हैं उनकी काल लब्धि आ गई है और उनके वो कर्म भी जो है वो क्रमशः संस्कारवश कम होते चले जा रहे हैं। अचानक से कोई आदमी जो है वो उसके भाव इतने शुद्ध नहीं हो जाएंगे कि वो पंच परमेष्टि का ध्यान करने लगे। उसके कोई पूर्व संस्कार होंगे, एक काल आएगा, एक समय होगा, उसमें उसके उस तरह के भाव आएंगे कि मैंने संसार में क्या कुछ किया, इससे मुझे क्या प्राप्ति हुई। ये भी उसके पूर्व संस्कार और पुण्य के उदय से होगा। और जिस समय होगा अब उसे वो सुधर जाएगा कि अब जो जो नए कर्म उदय में आएंगे उनके प्रति वो समता का भाव धारण करने लगेगा और उस साधना में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो फलस्वरूप जो आने वाले कर्म उदय में आएंगे उनकी स्थिति अनुभाग कम होने लगता है और इसका और ज्यादा उत्साह बढ़ने से फिर फर्दर यही होने लगता है। तो ये कैसा जो है, इसका क्रम कैसे पड़ता है कि जैसे आप और हम हैं, हमको अचानक से लगा कि नहीं ये स्वाध्याय करना चाहिए, तो कैसे लगा? ये कोई मामूली घटना नहीं है। औरों को क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमारी काल लब्धि आने लगी। हमने पूर्व में जरूर अवश्य ही कुछ ऐसे सातिशय पुण्य के क्षण हमारे जीवन में आए जिनमें हमने ऐसे संस्कारों का निर्माण किया और वो संस्कार अब इस समय उदय में आए जब हमारी होनहार फलित होने वाली थी। इसलिए हम कोई उपकरण में सबको क्यों नहीं मिलते। तो जब ये स्टेटमेंट दिया जाता तो उसमें से कुछ स्टेटमेंट गौण कर दिए जाते हैं। जो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये फायदे होंगे, तो फायदे सबको नहीं होते और वो सब लोग मंत्र साधना कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो उसमें गौण था जो आपने प्रश्न पूछा। ठीक है। एक लास्ट वाला मैं आपको पढ़ता हूँ और इसकी महिमा जो है ओंकार मंत्र की अचिंत्य महिमा है। देखो लास्ट में पढ़ता हूँ। शतमष्टोत्तरम शतमष्टोत्तरम शाश्वत शुद्धया चिंतयन् मुनिः भुञ्जा जानोऽपि चतुर्थस्य प्राप्नोति विकलम फलम। मन वचन काय को शुद्ध करके इस मंत्र को 108 बार चिंतवन करें तो वह मुनि आहार करता हुआ भी चतुर्थ कहिए एक उपवास के पूर्ण फल को प्राप्त होता है। क्या बोल रहे हैं? मन वचन काय को शुद्ध करके इस मंत्र की क्रिया कुछ और चल रही है उनकी, वो आहार भी ले रहे हैं लेकिन अंदर में मन तो वचन और शुद्ध उनके होंगे ही शुद्ध, ये ऐसा मान करके अज्यूम करके, क्योंकि वो मुनि है। और जब वो ऐसा चिंतन 108 बार करते हैं तो किसी और कार्य में लगे होने के बावजूद भी, क्योंकि मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, इसलिए उनको एक उपवास के पूर्ण फल को प्राप्ति होती है। उपवास कौन सा? प्रोषितोपवास वाला, है ना। और वो क्रियात्मक नहीं, वास्तविक उपवास जिसमें उनकी कषायों की छटपटाहट कम हो जाती है, दब जाती है, वो उपवास। जिस उपवास की महिमा करते हैं उन्होंने एक उपवास किया। हमारे तो उपवास कोई उपवास है ही नहीं। जो भली भांति शास्त्रों में जो व्याख्यित है, ऐसे उपवास का फल उन मुनिराज को, अर्थात उस साधक को जो सम्यक दर्शन पूर्वक विचरण कर रहा है, उसको 108 बार के चिंतन मात्र से एक उपवास का फल मिल जाता है। तो प्रणम सागर जी कह रहे थे ना अपने वीडियो में कि भैया हम लोग बड़े तरसते थे कि प्रवचनाभास करना है तो 36 घंटे या 48 घंटे, कितने 3 दिन पहले से, एक दिन पहले से एक आसन और एक दिन बाद तो एक आसन, बीच में उपवास, ऐसा करना पड़ता ना। और तब जाकर के वो सब कुछ उसमें शुद्ध हो, सहज हो, तब वो उसकी प्राप्ति होती है पुण्य की। ऐसा पुण्य मात्र 108 बार इस मंत्र के पढ़ने से प्राप्त हो जाता है। ये उसकी महिमा बताई। तो देखो कल अपन जो है अगले मंत्र पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये चूंकि मंत्र हमारा बहुत चिर परिचित है, हम सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वरी का स्वरूप भी हमें सबको पता है, इसलिए अब देर ना करके इस 108 बार हम जाप भी देते हैं, अब जाप को इस स्वरूप को ध्यान करके और देना, और संभव हो तो इसकी रचना अपने हृदय कमल में कर लेना, स्थापित करना, और करके उसको कोई अगर 3 डायमेंशनल पिक्चर बना सकता है तो उससे बना करके वो सामने रख लेना, जिससे अभ्यास हो जाए। ठीक है सर, मुझे अच्छा आपको ये मंत्र लगा होगा, बहुत सशक्त मंत्र है, और भी मंत्र आगे आएंगे।
तो आज तो हमारे 2 लोग नहीं आए हैं, बाबू जी भी नहीं है, सीबी जैन भी नहीं है। ओके, तो हाँ तो आरपी सर जान जब साहब। एक शंका और थी, ये जो हाँ ओम का ऐसा पहले किसी से सुना था, हाँ ओम के उच्चारण में जो टाइम ड्यूरेशन है ओम और माँ, इसका एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। 2/3 एक है 1/3 एक है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है क्या? ये बताते हैं, क्या नाम है ये बाबा रामदेव, वो एक्चुअली अपन ओम कहते हैं, तो आपको कहें कि आप माँ का उच्चारण मत करो, ओ का ही ओम का ही करो, तो ओम अपने आप आ जाएगा, आप उसे रोक नहीं सकते, है ना। ओंकार शब्द को आपको बोला जाए कि उसमें ओम है, माँ मत बोलिए आप, तो आप बोलोगे तो माँ आएगा ही अपने आप ही, ध्वनि बिना उसके आएगी नहीं। क्यों ओ बोलो तो आ जाएगा, ओ कर दिया तो क्या आ गया, मान ओ जाए। नहीं है ना, उसमें बिंदु भी हाँ लगा है, ओ नहीं है खाली, इट इज नॉट हाँ ओ, उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगी। हाँ। आ उ और माँ तीन तो हाँ सबसे इसीलिए माँ का अक्षर बोलते हैं ना सर इसमें, हाँ, तो माँ वो उसमें चंद्र शामिल ही बिंदु। है, हाँ हाँ। हाँ। माँ उसमें शामिल ही है, इसलिए उसमें आप रेशो क्या करेंगे। आप है ना, नाभि से हृदय तक आता है आ, हाँ और फिर हृदय से अपने होठों तक उ, और फिर ओके, ऊ से यहाँ पूरा ब्रेन तक आ जाता है, मतलब अपने ज्ञान केंद्र तक माँ, ऐसा ओके रेशो है। मतलब हम लोग को बहुत पहले जब योगा सीखा था ना, खूब साल पहले, हाँ तो वो जब मैं भुसावल में थी तब उन्होंने ऐसा बताया था, आ उ और माँ, और माँ का जब अपने आप ही होठ चिपकना, अपने को उच्चारण नहीं निकालना, माँ का ऑटोमेटिकली निकलने लगता फिर। हाँ, होठ तो होठ से पक जाएंगे तो माँ आने हाँ लगता है। हाँ, तो ये यही बोल रहे हैं कि होठ कब चिपकाने। नहीं वो चिपक अपने आप ही हो जाता, चिपकाने ही नहीं होते। देखो वो तो जानबूझ करके उसको ओ ओम कहोगे तो ओ ही होता रहेगा, जब उसे हम्म। समापन करोगे तो माँ आएगा। हाँ, अगर माँ को ज्यादा खींचना है तो आपको वो जो है थोड़ा सा टाइमली बंद करना पड़ेगा, तभी माँ का वो आएगा। बोलो शैलन जी बताओ। म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जब ओम का उच्चारण करते हैं हाँ तो दोनों में बराबर रहना चाहिए, ऐसा ऐसा बोलते हैं कि मतलब एक ज्यादा एक कम नहीं होना चाहिए, कि जैसे ओम जब बोलते हैं ना, तो जब हाँ हम उसको माँ बोलते हैं ना, तो उसको भी लंबा करना है, अच्छे से लंबा करना है, मतलब पूरा जो अपना वायु अंदर है वो पूरी वायु खाली होनी चाहिए। वो वायु जब भी खाली होगी जब ओम आप निकालोगे उसको, तो ऐसा बोलते हैं। बाकी तो आप लोग सब ज्ञानी हैं। अगर अपन उसमें बिंदी नहीं लगाएं तो फिर ओ ही रह जाएगा ना, ओ, अगर वो बिंदी का उच्चारण करना है तो ओम अपने आप आ जाएगा। और मेरे साहब उसको और भी पढ़ सकते हैं आप, ऐसा नहीं। एक जगह ट्रेनिंग में मेरे को, जो बिजनेस की ट्रेनिंग थी, वहां पर हमको ये भी बोला, पहले आ से चालू करो, जैसे आ ऐसा भी बोला। तो सरता जी आप भी बताएं, नोट किया हो प्रेक्षक ध्यान में उच्चारण किया हो, प्रैक्टिस की? वो क्या, आप अच्छा जैसे आ का, आ से ही उच्चारण निकालना है, मतलब जब उन्हें बहुत पहले सीखा था तब उन्हें आ से उच्चारण निकालना है। आप बस, अगर आपने आ का उच्चारण निकालते निकालते होठ को गोल कर लिया ना, तो ऊ का निकलने लगता है। आप करके देख लीजिए। तो आप बताएं ना, एक बार करके बता सकते हैं तो बताइए। हाँ करके बताइए। और जैसे माँ को लंबा इसलिए लेना कि हमें तो देखो ज्ञान की जरूरत तो है, तो माँ से हमारे न्यूरॉन एक्टिव होते हैं मस्तिष्क के, तो माँ को लंबा हमारे हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि हमें तो ज्ञान की ही जरूरत है ना अभी तो। और ये जो आ का उच्चारण शक्ति को जागरूक करता है। नहीं मतलब लंबा कौन सा, ये माँ को लंबा करना है कि ओ को लंबा करना है। माँ, तो ऐसे तो जो ओम। सर एक जैसे करके देखते हैं, हाँ, जैसे करते हैं हाँ, आ आप ना उनके साथ भावना योग में भावना योग में प्रमाण सागर महाराज जी के साथ करिए ना प्रैक्टिस, वो बहुत अच्छा ओम निकालते हैं।
ओके सर एक्चुअली में ये बहुत सतत अभ्यास और साधना का विषय है, बहुत सटिल है, ऐसा नहीं है, मीन्स एक शब्द नहीं है मात्र, आप इतना समझ लीजिए। जी साधना की आवश्यकता है, सतत बिल्कुल अभ्यास। बोलो नीरजा जी, बोलो आपकी तरफ से उच्चारण कैसे करना चाहिए। इसके उच्चारण के 2-3 तरीके हैं, मुझे तो मालूम, जो मैं वो जानती हूँ। अ उ म को बराबर भी रखते हैं, ओ को बड़ा भी रखते हैं, म को कभी बड़ा करते हैं। मतलब इसे 3 तरह से करा जाता है, या तो आ उ म करो, या फिर ऐसे करते हैं ओम। म का उच्चारण जब भी लंबा लेते हैं तो उसका केवल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे इधर जो हमारा मस्तिष्क है उस पे वाइब्रेशंस आए और उसके न्यूरॉन्स हमारे एक्टिवेट ज्यादा अच्छे से हो जाएं, क्योंकि न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं कि अगर एक बार डैमेज हो गए तो फिर से एक्टिवेट नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि म का वाइब्रेशन ज्यादा से ज्यादा करो। हाँ यही सरिता जी ने बताया, बहुत बढ़िया। नहीं आपने तो उच्चारण भी अच्छा किया है बस। तो इसमें इनका जो है एक प्रैक्टिस जो है वो, प्रैक्टिस कहाँ करी वैसे जाए उनके इसकी। साथ आप करिए, आचार्य मम्मी सागर महाराज, इन लोग का ना उच्चारण, मतलब इनका भावना योग ध्वनि बहुत अच्छा निकलता है। नहीं, आप वो प्रणम सागर जी वाला बोल रहे हैं, भावना योग का ये प्रमाण प्रणम सागर। सागर महाराज जी का भी भावना अच्छे योग निकालते बताते हैं। हैं, प्रमाण सागर महाराज बताते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो प्रणाम चलो अभी प्रेम सागर, उनका उनके भावना योग के साथ हमने कई बार उनके साथ में हमने कई बार उच्चारण किया है, तो मैं उनके जितना खींच सकती हूँ। ओके, तो 5 बजे से बोल रहे हैं आप आरपीएन साहब। 5:25 पे 5:25 सवेरे। तो सब लोग थोड़ा अपनी घड़ी पीछे कर लें, 6 बजे जागने वाले 5:25 पे उठना शुरू करें। नहीं नहीं, और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं प्रणम सागर महाराज इसको। ओके, तो चलिए साहब, तो जब तक थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, कल दिन भर अपने पास है, और उसके बाद फिर अपन दूसरे वाले जो मंत्र हैं उनकी बात करेंगे। एक बार इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर अपन साधना के लिए विशेष जो है उसके लिए कुछ क्लासेस भी लगाएंगे। अपने पास बहुत सारे साधक हैं, उन हाँ सबकी वो मदद बहुत से अच्छा रहेगा सर ये। वो करेंगे अपन। अभी चलिए सर, मैं ना जिनवाणी वो श्वेता का भी नंबर दूंगी। श्वेता श्वेता ने ये ट्रेनिंग कोर्स किया है प्रणम सागर महाराज जी का। हाँ आप बता रही थी। हाँ श्वेता है कोई, हाँ, वहाँ रहती है भोपाल में, कहाँ रहती हूँ, जबलपुर में, बॉम्बे गांधीवली में। गांधीवली में। हाँ उनका नंबर जरा देना, बात तो करेंगे उनसे। हाँ, अभी उनको मैं एक बार बात कर लेती हूँ। हाँ बात करते हैं। चलिए सर, उनके जिनवाणी अभी स्टोरी। का एग्जाम है अभी 4 तारीख से, अच्छा तो वो उसके लोग बाद सभी चले जाएंगे। हाँ। चलिए ललित जी। निश्चतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ये जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो करनी।